इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से बहुत सारी नई नई बातों को हम यहाँ एक प्रकार से सीख रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे। इस ग्रंथ में इतनी बातें कही गई जो बातें जन सामान्य के लिए साधारण रीति से ज्ञान का विषय नहीं थी। मोटे मोटे तौर पर देखने पर ऐसा लगता था कि पता नहीं यार क्या बातें हैं। आज भी कुछ इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें कहना चाहते हैं। भोजन के लिए किन के यहाँ जाएं और किन के यहाँ नहीं जाएं, क्या क्या करें और क्या क्या नहीं करें भोजन के समय। ऐसा लगता है कभी सोचा आपने कौन से ऐसे मुनिराज हो सकते हैं जो मुनिराज एकल विहारी हो सकते हैं, कौन से मुनिराजों को एकल विहारी नहीं होना चाहिए, एकल विहारी होना योग्य है क्या योग्य है, क्षुल्लिका जी के क्या नियम वगैरह हो सकते हैं। और यदि थोड़ा सा समय रहा तो फिर कुछ ऐसी भी चर्चा कर लेंगे कि पानी जब बरस रहा हो तो उस बरसात के काल में, पानी के काल में भोजन के लिए जाएं कि नहीं जाएं। सारी चर्चा व्रतियों को लक्ष्य में रख करके है, लेकिन जीवन सुधारने के लिए है। जितना संभव हो सके त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी, उन सब का जीवन किस तरह से उत्कृष्ट निर्मल होता है, ये सब वो बातें चल रही है। देखिए मैं प्रकरण यहाँ से शुरू करता हूँ। व्रती किन के यहाँ भोजन को न जावे, माने कहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। एक व्रती के लिए, एक संयमी के लिए जानने समझने योग्य बात है। अब चूंकि व्रती ही नहीं जाता तो अविरती व्यक्ति को भी कम से कम सावधानी तो रखनी चाहिए कि इन लोगों के यहाँ भोजन के लिए न जाया जाए। बातें कुछ हो सकता है किसी को ऐसा भी लगे कि यार ये क्या बात हुई, क्या छुआछूत की बात करते हो, भेद की बात करते हो आप, और किस तरह की बातें कर रहे हो। आज के ज़माने में तो इस प्रकार की बातें चलती नहीं है, ज़माना बहुत बदल गया है। तो फिर भी ये कह रहे हैं भाई देखो ज़माना कितना भी बदल जाए, यहाँ सवाल ज़माने का नहीं है। सवाल ये है जिन लोगों के यहाँ भोजन करने का निषेध कर रहे हैं उन लोगों का खान पान, उन लोगों का आचरण, उन लोगों के विचार, उन लोगों की सोच वो बहुत नीचे लेवल की होती है, इसलिए उनका निषेध कर रहे हैं। अब सुनकर के आश्चर्य लगेगा आपको, 690 नंबर पेज है संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध का। व्रती किन के यहाँ भोजन को न जावे, 3 श्लोक प्रस्तुत किए हैं। गायकस्य तलारस्य नीचे कर्मोपजीविनः, मालिकस्य विलिंगस्य वैश्यायास्तैलिकस्य च, दीनस्य सूचिकायाश्च चिपकस्य विशेषतः, मध्य विक्रयिणो मध्य पान संसर्गिणश्च न, क्रियते भोजनं गेहे यतिना भोक्तुम् इच्छुना, एवमादिकम् अप्यन्यत् चिंतनीयं स्वचेतसा। 3 श्लोकों में बातें कही है। जो गाकर जीविका करने वाला हो, जैसे गांधर्व लोग, भोजन करने नहीं जाना उनके यहाँ, गांधर्व लोगों के यहाँ गाकर आजीविका करने वाले हों। कारण तो इन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं बतलाए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है गाने बजाने वाले जो लोग होते हैं, वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तो उनकी आदतें खोटी होती है और दूसरा जो बजाने के, जैसे हारमोनियम उसमें चमड़ा होता था, जो ढोलक वगैरह होती है उनमें चमड़े वगैरह होते थे। तो जो गाने बजाने के कार्य में संलग्न रहने वाले लोग होते हैं उनका हाथ निरंतर अधिक काल के लिए चमड़े की वस्तुओं से संस्पर्शित रहता है, तो उनका घर, उनका मकान, वो सब उसी तरह का होगा जहाँ हिंसा की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह से तेल, अर्क आदि बेचने वाले, उनके यहाँ भोजन नहीं करना।
तेल, अब आप कहेंगे साहब, क्योंकि अब देखो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ क्या, जो लोग अपने जैन समाज में भी बहुत सारे ऐसे साधर्मी लोग हो गए हैं जो शुद्ध मर्यादा का प्रासुक ऐसा बना बना करके घरों में भिजवाने लगे, मैं उनकी बात नहीं करता। लेकिन ये जो बातें यहाँ पुराने श्लोकों में लिखी हैं, क्योंकि वो आजीविका ही इस प्रकार की है कि आप यदि तिल में से तेल निकाल करके दे रहे हैं, आप मूंगफली में से निकाल करके दे रहे हैं और मूंगफली में घुन लग गया मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये विचार करना चाहिए क्या? माने यहाँ जो श्लोक लिख रहे हैं उनके बारे में अपने को विचार करना चाहिए। तेल, अर्क, अरे अर्क वगैरह जो होते हैं वो तो बहुत हिंसा से बनते हैं, अर्क वगैरह। रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदासुख दास जी ने लिखा उनके संबंध में, अत्तारों की दवाई वगैरह के संदर्भ में, बोले अत्तार वगैरह जो है इनकी दुकानें ही हिंदुओं को भ्रष्ट करने के लिए खुली थी, और एक बूंद भी उनके दुकान का यदि किसी तरह का कुछ सेवन करे तो 7 गांवों को जला देने जितना पाप होता है क्या? इतना पाप का भागीदार होगा, 7 गांवों को जला देवे, इतना पाप का भागी होवे। निषेध कर रहे हैं यहाँ नीच कर्म से आजीविका करने वाले हों, उनके यहाँ नहीं। माली में क्या हो गया? नहीं, माली अर्थात पुष्प आदि बेचकर आजीविका करता हो, फूल वगैरह तोड़ते रहते हो दिन, इसी तरह की उनकी आजीविका हो, खेती बाड़ी के मतलब इस तरह के काम हो, तो उनके यहाँ भी। उत्तम कुल का हो तो भी यदि नपुंसक हो, वैश्या हो, दीन हो, कृपण माने कंजूस हो, सूतक वाला हो, सूतक वाली स्त्री या पुरुष हो जिनके सूतक लगा हुआ है, उनके यहाँ व्रती व्यक्ति को भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए, दोष का भागीदार होता है ऐसे स्थानों पर। अभी देखो बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे हमारे जयपुर जैन समाज में तो बहुत सारे ऐसे साधर्मियों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तीसरे दिन बैठक में जाते हैं तो वो भोजन नहीं करते उनके यहाँ। बहुत सारे होंगे पूरे देश में इसी तरह के, क्योंकि उनके यहाँ सूतक है उस घर में। तो जिस घर में सूतक की स्थिति, पातक कह दो उसे, सूतक पातक जो भी है आप, मरण का पातक होता है, जन्म का सूतक होता है, दोनों के लिए भी सूतक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है कहीं कहीं। तो उनके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना, उसका निषेध कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे सूतक वाले घर में वो सावधानी नहीं रह सकेगी भोजन आदि बनने की। अब भोजन आदि बनने की सावधानी नहीं रही तो असावधानी में बना गया भोजन वो सदोष भोजन होगा, उनके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना। छीपा का काम करने वाले, छीपा का काम करने, छपाई वगैरह, कपड़े वगैरह पर छपाई वगैरह के ऊपर जो हाथ से काम करते हैं ऐसे कारीगर वगैरह बनाने वाले, क्योंकि वो जो कलर से पेंटिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनका भी काम दिन रात ऐसे हिंसक पदार्थों के साथ में ही है, वहाँ भी भोजन नहीं करना। मद्य पीने वाले या बेचने वाले हो, शराब पीते हो, बेचते हो, मद्य बेचने वालों का संसर्गी हो, मद्य बेचने वालों का संसर्गी हो, इतने प्रकार के स्थान या इनमें से कोई व्यक्ति हो, उनके संबंध से यति लोग या यति समान आचरण करने वाले संयमी लोग भोजन को न जाएं। बातें छोटी छोटी सी है, विवेक की प्रधानता से बातें लिखी गई है। अरे जीवन बदल जाए भाई साहब, हम किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करें, सावधानी रखो ना, क्यों करना, अपने को क्यों जाना, हीन जाति कुल, ये वही है जिसके लिए आज भी चलता है कुछ संघों में, मुनि संघों में, और 10-20-25 साल पहले पुरानी बात यदि मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा चलता था, शूद्र जल का त्याग। ये वही चीज है ये, माने आप उनके शूद्र जल का ही यदि त्याग करा दिया गया है तो फिर बाकी चीजों की खान पीन कैसे हो सकती है? वो जैनियों जैसे परिणाम नहीं हो सकते हैं, वो भद्र परिणाम ही नहीं हो सकते हैं, वो उज्जवल परिणाम नहीं हो सकते हैं, वो करुणा नहीं हो सकती है पानी को छानने वाली, वो करुणा नहीं हो सकती है सदाचार में जीवन जीने वाली, वो सब नहीं हो सकता। कितना भी वो पवित्र जीवन जीने की भावना भावें, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जीवन उत्कृष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए सावधानी की बातें कही। आज तो मैंने हेडिंग में भी ये बात कह दी है, कुछ सावधानी भरी बातें, छोटी छोटी सी बातें, जहां विचारने योग्य, जानने योग्य कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें। भोजन के समय न करने योग्य कार्य। अब भोजन के समय क्या क्या नहीं करें, पहले कह दिए भोजन किन के यहाँ नहीं करें, कहाँ जाकर के भोजन नहीं करें। अब कह रहे हैं भोजन के समय
क्या क्या काम नहीं करें। भोजन के समय व्रती लोग नीचे लिखे कार्य ना करें। नीचे लिखे हुए काम भोजन के समय नहीं करना। क्या क्या है? श्लोक दिए हैं 2। हुंकारांगुली खात्कार भ्रूमूर्ध चलनादिभिः मौनम विदधता संज्ञा विधातव्यान गृध्यये। भ्रूनेत्र हुंकार करांगुलीभिर्गृद्धि प्रवृत्यै। भ्रूनेत्र हुंकार करांगुलीभिर्गृद्धि प्रवृत्यै परिवर्ज्य संज्ञां करोति भ्रुकुटिं विजिताक्षवृत्तिः सशुद्धि मौन व्रत वृद्धिकारी। उपजाति छंद है, वैसा उपजाति कैसे गाते हैं? भ्रूनेत्र हुंकार करांगुलीभिर्गृद्धि प्रवृत्यै परिवर्ज्य संज्ञां करोति मुकुटिम विजिताक्षवृत्तिः सशुद्ध मौन व्रत वृद्धिकारी। अब आ गया देखो, है उपजाति छंदे। छंद की यदि धुन पता हो ना, कौन से धुन में वो छंद गाया जाता है। संस्कृत के ऐसे 20 श्लोकों का प्रयोग किया है अमृतचंद्राचार्य देव ने भी। आपको पता हो कि ये कौन सी धुन में गाया जाता है तो फिर आप आराम से बोल सकते हो। भ्रूनेत्र हुंकार करांगुलीभिर्गृद्धि प्रवृत्यै परिवर्ज्य संज्ञां करोति मुकुटिं विजिताक्षवृत्तिः सशुद्ध मौन व्रत वृद्धिकारी। भोजन के समय क्या क्या नहीं करना, ये श्लोक इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि ख्याति लाभ पूजा के वास्ते हुंकार, ख्याति लाभ पूजा के लिए समस्या तथा अंगुली फेरना, क्या भ्रकुटी चढ़ाना और तरह के भी से भी इशारा करना, मौन तोड़ना होता है। ये जो सारी बातें हैं ना, भोजन के समय व्रती लोग जो मौन से भोजन करते हैं, उन मौन से भोजन करने वालों के लिए कह रहे हैं कि मौन से भोजन करते हुए आप, अब क्योंकि मैं तो मौन से करता हूं और हुंकार भर रहे हो आप, और किस लिए कि मैं तो मौन से, क्योंकि मेरी प्रशंसा होगी मैं मौन से कर रहा हूं, लेकिन तुम तो मौन तोड़ रहे हो, उंगली फिरा रहे हो, भ्रकुटी चढ़ा रहे हो, उंगली से इशारा कर रहे हो। हाँ, इसे मौन तोड़ने जैसा यही है। तो मौन तोड़ना होता है। या यूं समझिए कि कोई दातार भोजन परोसते समय कोई वस्तु परोसना भूल जावे तो उसको इशारे से समझा देवे कि तुम अमुक वस्तु परोसना भूल गए, सो परोस लो। वो तो आया ही नहीं तो भूल गए तुम, दिखाया तो था तुमने। तो भोजन के समय भैया ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। वास्तव में चर्चा तो व्रतियों के संबंध में है। देखो फिर बार बार मैं ये कहता हूं, चर्चा तो व्रतियों के संबंध में है, चर्चा तो प्रतिमाधारियों के संबंध में है। चर्चा तो एलक जी शुल्लक जी की चल रही थी, यहाँ 11वीं प्रतिमाधारियों की चर्चा चल रही थी। लेकिन फिर भी हम साधर्मियों में से भी जो लोग मौन से भोजन करते हों, उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे द्वारा की गई इस प्रकार की क्रिया भी ये मौन भंग वाली क्रिया है। देखिए फिर कह रहे हैं, इस प्रकार की समस्या में भोजन की लंपटता और गृद्धता दिखती है। अरे आप कहोगे साहब हो क्या गया, क्या फर्क पड़ गया, इससे कौन सा हिंसा का संबंध है? अरे हिंसा का संबंध नहीं है, गृद्धता का संबंध है। सवाल हिंसा का नहीं है। भोजन के प्रति जो लंपटता है, भोजन के प्रति जो आसक्ति है, भोजन के प्रति जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत भोजन, अरे ये खाऊं मैं, खाने के प्रति जो आपकी आसक्ति का परिणाम है, ये पाप है वास्तव में। तो आपको पता है रात्रि भोजन त्याग की जब चर्चा की जाती है तो रात्रि भोजन त्याग की चर्चा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है भोजन के प्रति गृद्धता का त्याग। रात्रि भोजन त्याग में अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे सामने वाले को समझाने में। आप सामने वाले को ये बात समझाने में, लाइट इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, सावधानी पूर्वक बनाया था, दिन में बना लिया था हमने, तो दिन में बना करके रख लिया, रोशनी में खा रहे हैं, और ज्यादा हेलोजन जला करके उसके पास में बैठ करके चुपचाप शांति से खा ले हुए, तो आपको खाने में क्या दिक्कत है?
बोलो, आप लोग तर्क देंगे, लोग कहेंगे आपसे। मैंने रात्रि भोजन त्याग के ऊपर अभिनंदन जी भाई साहब 4 प्रवचन किए पहले, पूर्व में उपलब्ध हैं, और 4 प्रवचनों में बहुत तर्क संगत मैंने चर्चाएं की है, युक्तियां दी है, तर्क दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, अनुभव के आधार पर बातें कही है कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी फिर भी लोगों को लगता है दिन है, प्रकाश है, दिन जैसा ही है, उजाला दिख रहा है, लाइटों के अंदर कौन सा, सब कुछ दिख तो रहा है। हमको मच्छर थोड़ी ना खाएंगे, हमको बेवकूफ है क्या? हम कोई चींटी थोड़ी ना खा जाएंगे, हम कोई जीव जंतु थोड़ी ना खाएंगे, हम कोई जानवर थोड़ी ना खाएंगे, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, शोध करके खा रहे हैं। अरे यार क्या फालतू की बातें करते हो। अरे लेकिन भाई तुम्हारे हृदय में वो करना है भोजन, रात हो जाए इतना सा तुमसे आसक्ति नहीं छूट रही है भोजन के प्रति। ये जो भोजन के प्रति ग्रद्धता का परिणाम है, ये जो राग की तीव्रता है, ये राग की तीव्रता छुड़ानी है। दिन भर तो खाते हो, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि दिन भर तो चरते हो, क्या क्या पशु चरते हैं, अपन तो नहीं चरते तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिन कम पड़ता है क्या खाने के लिए? इतना तो खाते हैं, इतना सा संयम नहीं ले सकते रात्रि के लिए? रात्रि में नहीं खाना, क्या फर्क पड़ गया है? आराधना का समय है भाई। देखिए और बातें सिखा रहे हैं यहाँ, छोटी छोटी सी बातें हैं। ये कह रहे हैं इसमें भोजन की लंपटता और ग्रद्धता दिखती है। हाँ, मार्ग से कोई कार्य विपरीत होता हो उसको समझा दे। माने कोई व्यक्ति मार्ग से विपरीत हो रहा हो, मान लो कोई बेसन की चीज के अंदर कोई दही डाल रहा हो, आपके आंखों के सामने आप भोजन कर रहे हो, तो उसको समझा दे, इसमें मिलाना नहीं, द्विदल हो जाएगा। अब इशारे से उसको समझा देवे। माने मार्ग विरुद्ध यदि कोई कार्य हो रहा हो तो आप इशारे से उसे बताएं, उसमें दोष नहीं है। लेकिन भोजन करने के लिए ये करना है और ये नहीं करना है, इस तरह की बातें आपके दिमाग में चल रही है तो दोष के भागीदार हैं आप। फिर कहा इन्होंने, हाँ मार्ग में कोई विपरीतता हो तो समझा दें, उसमें तो न ग्रद्धता नजर आवे न लंपटता ही दिखती है, ऐसा बताने में। यथा दातार, अब देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं छोटा सा, यथा दातार रस युक्त और रस विहीन दोनों तरह के भोजन परोस गया। क्या दातार देने वाला, एक में तो सरस था, टेस्टी था, और एक में कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, थोड़ा गड़बड़ था भोजन। यदि कोई ऐसा परोस गया, नीरस भोजन देवे। अब ये कह रहे हैं सो दोनों तरह का परोस गया, सो नीरस भोजन देवे तब तो हाथ खींच लेवे, और रस युक्त भोजन देवे तब हाथ बढ़ा लेवे। ऐसा करना ग्रद्धता कहलाती है। अब आपका पेट भर गया जो भी है, तो नीरस लाया, मना कर दिया, सरस से है तो आपने, अरे क्या व्रतियों को भोजन के प्रति लंपटता नहीं होती है। रस रहित भोजन देवे तब तो हाथ खींच लेवे, समझना, उल्टा करना उसी बात को। रस सहित सरस भोजन दे तब तो हाथ खींच लेवे, और नीरस को लेता रहे, ये मार्ग तो शास्त्रोक्त है, इसके विपरीत कार्य छोड़ना चाहिए। माने इसमें आसक्ति नहीं है, हमें तो गड्ढा भरना है जैसे तैसे करके, हमें तो आसक्ति तोड़नी है, सब कर दो नीरस भोजन। अरे रस परित्याग क्यों करते हैं? इसलिए तो रस परित्याग किया जाता है, विविध प्रकार के रसों का त्याग भी इसीलिए किया जाता है। देखिए, इसलिए भोजन के समय व्रतियों को मौन बताया है। इसका कारण यह है कि गृहस्थ किसी प्रकार व्रति को नीची दृष्टि से न देखे। माने मौन भी बहुत बड़ा हेतु है उसमें। माने यदि आप बोल रहे हैं भोजन के समय, तो गृहस्थ भी लगेगा ये क्या है यार, देखो ये प्रतिमाधारी है, ये व्रती है, ये भाई इतने बड़े विद्वान है, कहते हैं ये फालतू की बातें बोल रहे। किचन में 4 महिलाएं रहती हैं बोलने वाली, तो महिलाओं से बातें करोगे, वो तुम्हें कहेंगी, तुम उनको कहोगे, 10 प्रकार की बातें होंगी, उल्टी सीधी बातें होंगी। व्रती को ये सारी बातें शोभा नहीं देती है। एकांत में शांति से बैठ करके वो भोजन करे। इसका कारण है गृहस्थ किसी भी प्रकार से नीची दृष्टि से न देखे। व्रतियों की वीरता भोजन की निष्प्रहता में है, तथा इंद्रिय विजयता, स्वाद की लोलुपता रहितपना, ये बातें मौन से बनती है। इसमें व्रती जनता की निगाह में पूज्य है, तथा लालसा रूप कर्म बंध भी नहीं हो।
ही बना रहता है। कैसे शब्द दिख रहे हैं। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज, आपका तो परिचय होगा शायद, नहीं? 70 साल पहले स्वर्गवास हुआ सूर्य सागर का, नहीं होगा। ये कह रहे हैं ये सारी बातें होती है ना साधु के जीवन में, त्यागी व्रती के जीवन में, तो साधु साधु ही बना रहता है, स्वादु नहीं होता। साधु स्वादु है। आप साधु हो या स्वादु हो? स्वादु समझिए क्या? भैया नाम आपका? मनोज जी। क्या स्वादु नहीं बनना? अरे क्या स्वाद, स्वाद के पीछे है। त्यागी व्रती लोग स्वादु नहीं होते। अभी तो क्या, अभी देखो तो कहते हैं ना, इन्होंने लिखा सूर्य सागर जी महाराज साहब ने। भाई साहब बचपन से बोलते आ रहे हैं, आपने भी अनेक बार वो छंद बोला होगा, दोहा बोला होगा, लेकिन वो दोहा इन महाराज साहब का लिखा हुआ है। ये संयम प्रकाश में 70 साल पहले, 80 साल पहले ये लिख कर गए हैं। कौन सा? मूंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। ये महाराज लिखे। अभी आप इस तरह की बातें कहो तो लोग कहेंगे मुनिराजों की निंदा करते हो तुम कैसी बातें करते हो, तुम महाराज के बारे में ऐसे बोल रहे हो तुम। अरे हम नहीं बोल रहे, महाराज कह रहे हैं। पेज खोल कर दिखा सकता हूं। शुरुआत में ही उन्होंने इस तरह की चर्चाएं कर दी कि ये तो पूर्ण तो मुड़ा लिया, खींच नोच कर लिया है। इसमें लिखा है संयम प्रकाश में। हाँ और क्या, शुरुआत में ही लिखा है। ये सब पढ़ने सुनने वाले लोग हैं जो नियमित सुनते हैं सब यहाँ। क्या शुरुआत में ही है। ऐसी बातें लिखी बहुत दृढ़ता से। मैंने कल परसों बताया तो था आपके मुमुक्षु आश्रम कोटा में, तो वहां शिलापट के ऊपर लिखा हुआ है वर्तमान आचार्य सूर्य सागर जी की परंपरा चलती है हमारे यहाँ। क्या हाँ नहीं, अभी यहाँ बोला था, इंदौर में बोला था आपके यहाँ। देखिए खैर क्या कह रहे हैं, साधु साधु ही बना रहता है, स्वादु नहीं होता। यह भी इससे महान गुण है। व्रती को एक अकेला विहारी नहीं होना सो कहते हैं, एकल विहारी नहीं होना। अब आज जितने भी घटनाएं घट रही है ना, दुर्भाग्य से उन सारी घटनाओं के पीछे एकल विहारी होना ये बहुत बड़ा कारण है। धर्मचंद जी जैन साहब धन्यवाद। इसी संयम प्रकाश ग्रंथ के 23 नंबर पेज पर लिखा है वो दोहा। हमारे तो साधर्मी लोग हजारों सामने बैठे रहते हैं, इधर तो ये सब जवाब देते रहते हैं। क्या कह रहे हैं, एकल विहारी कौन साधु एकल विहारी हो सकता है? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं एकल विहारी? निश्चित तो नहीं है, लेकिन कौन हो सकते हैं ये समझ लो। मूलाचार की गाथा दी है एकल विहारी होने के संबंध में। वर्तमान में इस तरह की परिस्थितियां नहीं दिखाई देती, इसलिए एकल विहारी पने का निषेध है। तव सुत सत एगत भाव संघड़न थिदि समगोय पविया आगम बलियो नए विहारी अणुन्नादो। ये लिखा है ना आधा नय, और ये बनता नहीं है, पूरा नय होना चाहिए, कुछ अशुद्धि है। मूल गाथा भी मिला सकते हैं। मूलाचार गाथा 149 समाचार अधिकार की ये गाथा है। कह रहे हैं तप आगम शरीर बल, अपने आत्मा में ही प्रेम, शुभ परिणाम, उत्तम सहनन, मन का बल, क्षुधा आदि का न होना, इन गुणों से युक्त हो तथा तप आचार और सिद्धांत में बलवान हो अर्थात चतुर हो, साधुओं में भी अग्रसर हो, परिचय आने पर भी हार न खावे, आर्त रौद्र परिणाम से बचा रहे, वैसा साधु एकल विहारी हो सकता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।